sampling. Today we are going to discuss about sampling procedures, sampling techniques, its type, and how we take a sample from population, right? So first of all, what is sampling? One goal of scientific researcher is to describe the nature of population. That is a group or class of subject, variables and concepts. So the usual procedure in these instances is to take a sample from population. So what is a sample? Samples is basically the subset of population. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करवाता है रिसर्च के अंदर, और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमने किसी भी एक सोसाइटी है, अगर किसी उसके अंदर से किसी इशू के बारे में हम डेटा करना चाह रहे हैं, डेटा कलेक्शन करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम एक क्वेश्चनएयर बनाएंगे, हम फोकस ग्रुप करेंगे, हम इंटरव्यू लेंगे, बट व्हाट इज़ द टेक्निक? क्या टेक्निक होगी डेटा कलेक्ट करने की, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ऑन द होल अगर हम बात करें तो सैम्पल और उसकी जो पॉपुलेशन से सैम्पल कलेक्ट करना है वो ही बेसिकली सैम्पलिंग है, और उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स पे जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स को हम देखेंगे। हमने एक क्वेश्चनएयर बनाया, हमने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि कहाँ किन लोगों से हमने डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि वी वांट टू नो अबाउट द स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट परसेप्शन अबाउट रेडियो न्यूज़, राइट। हम ये जानना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी परसेप्शन क्या है रेडियो न्यूज़ के हवाले से, राइट। हम ये जानना चाह रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने क्वेश्चनएयर बना दिया। अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का कहा है तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हम और स्पेसिफिक कर देते हैं, हम कहते हैं कि फ़लाँ कंट्री की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हमें चाहिए, लाइक पाकिस्तान के चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमने सोच लिया कि हमने लेना है। तो इज़ इट पॉसिबल कि हम लोग फुल पाकिस्तान के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हर स्टूडेंट से डेटा कलेक्शन कर लेंगे? इट्स इम्पॉसिबल कि हम लोग अपनी रिसर्च के अंदर उसकी अथेंटिसिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी को बरकरार रखते हुए हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हमें चाहिए होगा कि हमने अगर सपोज़ हमने लिया है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ली है, ठीक है, हम कहते हैं कि नमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना है। सो जो नमल यूनिवर्सिटी होगी इटसेल्फ इज़ अ पॉपुलेशन, ठीक है। अब उसके अंदर से भी हम ऑन द होल यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। हम उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट क्लासेस हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उसमें से सैम्पल कलेक्ट करेंगे। अब सैम्पल क्या है? सैम्पल बेसिकली सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है जो कि रिप्रेजेंट क्या करेगा ऑन द होल पॉपुलेशन। उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होंगे कि वो ऑन द होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। सो पॉपुलेशन से सैम्पल को कलेक्ट करना इज़ बेसिकली सैम्पलिंग, ठीक है। यानी हमने हर क्लास से कुछ लोग ले लिए और ये हमने ज़ाहिर किया कि इनको कुछ लोगों ने क्या करना है, उस क्लास की रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो वो जो कुछ लोग होंगे वो बेसिकली सैम्पल होंगे, ठीक है, पॉपुलेशन का सैम्पल होंगे जिसके अंदर पॉपुलेशन की जैसी सारी क्वालिटीज़ मौजूद होंगी, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इस मकसद के लिए पॉपुलेशन से सैम्पल जो हमने कलेक्ट किया, जो हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की और उसके अंदर हमने स्टूडेंट सेलेक्ट की, वो जो प्रोसेस है पॉपुलेशन से सैम्पल लेने का उसको बेसिकली सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि सैम्पलिंग है क्या और वो कहाँ पे यूज़ की जा सकती है। उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि सैम्पलिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट। तो डिफरेंट टेक्निक्स किस तरह से, पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ सैम्पलिंग, ठीक है। हम ये जानते हैं, पहले हम इसकी तरफ जाते हैं कि सैम्पलिंग है क्या। सैम्पलिंग इज़ टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च व्हेन पॉपुलेशन आर लार्ज।
सैम्पलिंग उस वक्त की जाती है जब पॉपुलेशन लार्ज है और हमने उससे डेटा कलेक्ट करना है। लार्ज पॉपुलेशन से हमने क्या करनी है, सैम्पलिंग के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑन द होल पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सैम्पल बना लेंगे और उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है। प्रोवाइड अ रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ डेटा विच स्टैंड फॉर होल ऑफ पॉपुलेशन, और वो जो सैम्पल होगा वो क्या करेगा, वो होल पॉपुलेशन को शो कर रहा होगा। जब हमारे पास, हमें पता है कि बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर 6-7 हज़ार यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट पढ़ते हैं, या हम AIOU की बात करें तो हमारे पास करोड़ों में यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स हैं, जो इनरोलमेंट हैं स्टूडेंट्स की। तो इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री की बात कर रही हूँ, तो लाखों में इनसाइड हैं, आउटसाइड भी कंट्री के हैं, ठीक है, ओवरसीज स्टूडेंट्स भी हैं। तो हम ये बात करते हैं कि हमने इसके स्टूडेंट्स के का ओपिनियन देखना है जी, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो क्या हम फुल ऑन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का ओपिनियन कलेक्ट कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हम क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, हर डिपार्टमेंट के कुछ जो क्लासेस हैं सेलेक्ट कर लेंगे, हर क्लासेस के अंदर से कुछ लोग सेलेक्ट कर लेंगे। वो जो लोग होंगे वो बेसिकली सैम्पल होंगे। ठीक है, इसलिए कि हमारे पास फुल जो पॉपुलेशन है उसके करेक्टरिस्टिक्स को जानने का टाइम नहीं है। ठीक है, so it means sampling help a lot in research, and it is one of the most important factor which determine the accuracy of your research. Survey results, if anything goes wrong with your sample, will not be directly reflected in result. So there are a lot of techniques which help us to gather sampling and a sample depending upon the need and situation. हमने ये बात की, sampling क्या है? Sampling is a technique of data collection in sociological research when population are large. It mean कि population हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उनसे data collection करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम different sample बना लेंगे। ठीक है, और sample क्या होगा, उसके अंदर population की सारी खुसूसियात मौजूद होंगी। right? Basically, two major types of sampling. One is probability sampling, another one is non-probability sampling. Sampling method are basically having two major types. One is probability sampling method, another one is non-probability sampling method. अब probability sampling method क्या होता है? This one. Probability sampling is selected according to the mathematical guidelines where the chances of selection of each unit is known. प्रोबेबिलिटी है, आपके ये काम करने की प्रोबेबिलिटी है, कि प्रोबेबिलिटी ये एक बता रही है कि एक जो सैम्पल है हमने लिया, एक क्लास को लिया, सपोज़ हम कहते हैं कि हम BS के स्टूडेंट्स ले रहे हैं, और जब हम क्लास में गए तो हम चाहते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करें, तो वहाँ के हर एक स्टूडेंट के पास ये चांस आएगा कि वो अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवा सके। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो हर एक रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन करके आंसर ले सकता है। प्रोबेबिलिटी ये होती है। ठीक है, इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी A रो के सारे लोगों की जो है वो बारी आएगी, फिर B रो की आएगी, फिर C रो की आएगी, तो इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है डज नॉट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। However, the most significant characteristic distinguishing the two types of sample is the probability sampling allow the researcher to calculate the amount of error in the data, and non-probability sampling doesn't. ठीक है, अब कहते हैं कि ये हम इन दोनों में से कौन सी सैम्पलिंग जो है वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, तो ये डिपेंड करता है, पर्पज़ ऑफ द स्टडी पे डिपेंड करता है, कॉस्ट वर्सेस वैल्यू पे डिपेंड करता है, टाइम कंस्ट्रेंट पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ एरर कितना हम स्टडी में जो है वो डाइजेस्टेबल है उस पे डिपेंड करता है। राइट, तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़ ऑफ स्टडी कर रहे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉस्ट कर रहे होते हैं,
टाइम कॉन्स्टेंट कर रहे होते हैं, कितने टाइम में हमने डेटा कलेक्ट करना है, उस पर डिपेंड करता है कि हम इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ करके सैम्पलिंग लें। अमाउंट ऑफ एरर, इसके अंदर जो है वो अमाउंट ऑफ एरर इतना ज़्यादा रिसर्चर को सामने नहीं आता, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें इजीली उसे पता चल जाता है कि मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ से मेरा डेटा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये जो है ये मैथमेटिकल गाइडलाइन को फॉलो करता है, जबकि ये वाला जो सैम्पल है ये मैथमेटिकल गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, राइट। कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज सेलेक्टेड मैथमेटिकल गाइडलाइंस वेयर द चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट इज नोन, यानी हर एक एलिमेंट के आने का चांस इक्वल है, ठीक है। देन तो इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और जब हम कहेंगे कि हर एक का नहीं किसी किसी का चांस है सिलेक्शन का, तो वो कहेंगे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, cluster sampling, systematic sampling, stratified random sampling. So these are the techniques of probability sampling method. And convenience sampling, judgmental or purposive sampling, snowball sampling and quota sampling are related to non-probability sampling. This one is population and this one is sample. So when we take sample from this population, this method is known as sampling. And how we take this sample, हमने कैसे इन तमाम लोगों में से ये जो है रेड एंड ब्लैक जो है वो जिनके आउटफिट हैं ये वाले लोग सिलेक्ट किए, हमने किसी मेथड के थ्रू किए और उस मेथड का नाम है जी सैम्पलिंग मेथड। हमने वहाँ से अब कौन से मेथड के थ्रू किए, हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू किए या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू किए, वो हमने आगे फर्दर देखना है, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर टर्म्स। फर्स्ट इज population and then sampling, the population is a collection of elements which has same or the other characteristic in common, number of elements in a population and the size of population. So sample is the subset of population. The purpose of selecting a sample is known as sampling and the number of element in sampling is the sample size. हमने एक population से कुछ लोगों को जो करेक्टरिस्टिक शो कर रखते हैं या सकते हैं वो हमने निकालने हैं, और वो किस तरीके से निकालने हैं वो बेसिकली सैम्पलिंग के थ्रू निकालने हैं, ठीक है। ये हमारे पास है पॉपुलेशन और ये हमारे पास है सैम्पल। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक which are grouped into two basic categories, probability sampling and non-probability sampling. Probability and non-probability. Probability का जैसे मैंने मतलब बताया कि probability sampling is selected according to mathematical guidelines whereby the chances of selection of each unit is known. In non-probability sampling, it does not follow the guidelines of mathematical probability. यानी probability sampling में क्या होगा कि हर एक पर्सन को हर एक रो में से किसी न किसी को चांस मिलेगा कि वो जो है वो अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवा सके, ठीक है। हर एक रो को चांस मिलेगा कि उसके अंदर से रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो अपना चांस रिकॉर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी साइड पे देखें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में चांसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं होते। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एरर जो है वो रिसर्चर इजीली फाइंड आउट कर सकता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो है वो क्या है अमाउंट ऑफ एरर जो है नॉन प्रोबेबिलिटी में वो फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या अलाउ कर रही है कि अमाउंट ऑफ एरर जो है वो देख ले। यानी उसने क्या किया, उसने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के जो है ओपिनियन जानना चाहा रेडियो न्यूज़ के बारे में, ठीक है। उसने क्वेश्चन ये दिए लोगों को, और उस जो जब उसने ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू लोग सेलेक्ट किए हुए थे, इससे उसको बेहतर पता चल गया कि मैंने जो है वो इतने लोगों से क्वेश्चन एयर फिल करवाया है
तो इट्स मीन ये इस रो का भी ओपिनियन मेरे पास आ गया है, इसका भी आ गया है, इस रो का भी आ गया है, इस रो का भी आ गया है, इस रो का भी आ गया है, यानी कि अमाउंट ऑफ यहाँ से किसी का अगर उसे देखा पता चलता है कि यहाँ से जो है वो एरर आ रहा है, मैंने 50 क्वेश्चनियर दिए थे, मेरे पास 30 क्वेश्चनियर आए हैं, ये सब का सेम रिस्पॉन्स है, तो इट्स मीन यहाँ से वो एरर जल्दी फाइंड आउट कर सकता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, उसका जो है वो वैलिड रिजल्ट आएगा, क्योंकि हर रो ने अपना ओपिनियन जो है वो रिकॉर्ड करवाया है, ठीक है। इक्वल चांसेस हैं हर एक के सिलेक्शन होने के, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अमाउंट ऑफ एरर रिसर्चर फाइंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे सैम्पल सिलेक्शन के लिए इक्वल चांसेस नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है वो सिलेक्शन है, बट यहाँ पे सारी रो सेलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे जो है वो फिर 2 है, सॉरी 1 है फ्रॉम दिस साइड, हम रो वाइज बात करें तो यहाँ से 1 है और यहाँ से पूरी रो, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये पूरी की पूरी सैम्पल के करैक्टरिस्टिक पॉपुलेशन के बताएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. The difference lies between the above is to whether the sample selection is based on randomization or not. Randomly हमने किसी को जाते जाते select कर लिया है. With randomization, every element get equal chances of being picked up and the part of sample study. यहाँ पे equal chances हैं selection के, लेकिन यहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं है. जहाँ पे सिलेक्शन के इक्वल चांसेस है वहाँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिटेल में जानते हैं. दिस वन इज़ प्रोबेबिलिटी. माइंड में अपनी ये पिक्चर रखें कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की पिक्चर है और इस तरह से ये जो है वो होनी है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है कि दिस सैम्पलिंग टेक्निक यूज रेंडमाइजेशन to make sure that every element of population get in equal chances of part of the study and the part to be the selected sample. So it alternatively known as random sampling. Probability sampling को mostly क्या कहा जाता है? रैंडम सैम्पलिंग. यानी रैंडमली जो है वो हम ग्रुप 1 रो से भी किसी को उठा लेंगे, 2nd रो से भी किसी को उठा लेंगे, 3rd रो से भी उठा लेंगे, 4th रो से भी उठा लेंगे, तो वो रैंडमली सेलेक्टेड होंगे लोग. तो उससे क्या होगा कि हमें मिक्स जो है वो ओपिनियन, ब्लेंड ऑफ ओपिनियन मिलेंगे. तो हमारी स्टडी जो है वो, हमारे जो डेटा कलेक्शन स्ट्रेटजी है वो इफेक्टिव होगी. उसकी दूसरी साइड ऑन द अदर हैंड अगर नॉन प्रोबेबिलिटी में देखेंगे तो हम पहली रो से ही सारा रिस्पॉन्स कलेक्ट करके वापस चले जाएं तो वो हमें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दे रही स्टडी. वहाँ पे डेटा जो कलेक्शन होगी वो प्रॉपरली नहीं हुई. इसकी एग्जांपल की बात करूँ या इसकी फर्दर टाइप्स की बात करूँ तो हमारे पास आ जाती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. इसको फर्दर स्टडी करते हैं. एंड क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की. ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल वी कलेक्टिंग रिस्पॉन्स टूवर्ड्स रेडियो न्यूज़. ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होगी कि एवरी एलिमेंट has an equal chances of getting selected to the part of sample. So it is used when we don't have any kind of prior information about the target population. हम किसी क्लास में गए और हमने क्या किया, 50 स्टूडेंट्स की वो क्लास है, हमने 20 स्टूडेंट्स से रिस्पॉन्स लेना है. तो हम क्या करेंगे, सिंपली रैंडम सैम्पलिंग करेंगे. रो 1 में से भी 2 लोग, एक इधर से उठाया, एक इधर से उठाया. रो 2 से फिर ये जो है ये पर्सन उठा लिया. रो 3 से ये उठा लिया. तो इट्स मीन इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है. हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते थे, इसको भी, यानी हर रो के अंदर से हमें कुछ ना कुछ डेटा मिल गया. तो इट इज़ अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. रेंडमली हमने लोगों को उठा लिया. दिस इज़ अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. उसके बाद हम जाते हैं स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड मीन्स स्ट्रेटा मीन ग्रुप. सो दिस टेक्निक डिवाइड द एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इनटू स्मॉल सब ग्रुप. नेम से इस सैंपल को हाईलाइट करें, स्ट्रेटा यानी ग्रुप. ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यहाँ पे सिंपल रैंडम थी. ठीक है, सिंपल रैंडम में क्या था कि हमने हर एक रो से किसी न किसी पर्सन को उठा लिया और उसने जो है वो रिस्पॉन्स दे दिया. ठीक है, रिस्पॉन्स अपना दे दिया. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जाते हैं तो दिस टेक्निक डिवाइड द एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इनटू स्मॉल सब ग्रुप. पहले क्या करेंगे, वो पॉपुलेशन होगी उसको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे.
ठीक है, बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी इन सच अ वे दैट द एलिमेंट विद इन द ग्रुप्स आर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कौन से होंगे? जिनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स होंगी। हमने कहा ये होमोजीनियस है, लाइक 12 से 13 साल के लोग जो हैं और वो किसी एक क्लास में पढ़ते हों तो हम कहेंगे जी होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस कौन से होंगे? और वो कहेंगे हम एक ही जेंडर के हैं तो होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस कौन से होंगे? हमने 12 से 13 साल भी लिए, 24 से 25 साल वाले भी लिए, 26 से 28 भी लिए, मर्द भी ले लिए, ख़वातीन भी ले ली, तो वो जो है वो हेट्रोजीनियस हो गए। ठीक है, बच्चे ले लिए, बूढ़े ले लिए, जवान ले लिए, वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रो मीन डिफरेंट, होमो मीन सेम। हमने क्या करना है? पॉपुलेशन हमने देखी, यानी एक क्लास देखी, हमने एक डिपार्टमेंट लिया, उसके अंदर हमने जो है वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करनी है। अगर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या करेंगे? हम सबसे पहले ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, हम कहेंगे जी 20-20 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, फिर उन 20-20 लोगों के अंदर हम क्या करेंगे? 3-3 लोगों को फर्दर सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो हो जाएगी स्ट्रेटिफाइड सैंपल। यानी पहले हमने पॉपुलेशन से ग्रुप बना लिए थे और फिर उन ग्रुप से सिलेक्ट किया था। ठीक है, सो द एलिमेंट विद इन द ग्रुप आर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस अमंग द अदर ग्रुप्स फॉर्म्ड, and then the elements are randomly selected from each of these data. We need to have prior information about the population to state groups. ठीक है, हमने क्या किया? हमने एक क्लास सेलेक्ट की और उसके अंदर से हमने ग्रुप बना लिए, स्ट्रेटा 1, स्ट्रेटा 2, स्ट्रेटा 3। ठीक है, हमने कहा कि रेड शर्ट वाले जो हैं वो एक ग्रुप बना लें, ब्लू वाले एक बना लें, येलो वाले एक बना लें। फिर मैंने येलो से एक सिलेक्ट कर लिया, ब्लू से 2 सिलेक्ट कर लिए, रेड से 2 सिलेक्ट कर लिए। तो ये जो है ये रेड वालों का भी ओपिनियन आ गया जी, ब्लू वालों का भी आ गया और येलो वालों का। ये स्ट्रेटिफाइड, थोड़ा मोर प्रिसाइज, थोड़ा और ऑथेंटिक रिज़ल्ट। यहाँ पे क्या हुआ? हमने क्या किया कि जो रो 1 थी उसके भी कोई से 2 उठा लिए, इसका 1 उठा लिया, इसका यहाँ से। तो ये रैंडम है, सिंपल रैंडम, इसे सिंपली ही करेंगे। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में हमें थोड़ा सा काम क्या करना पड़ा कि हमने स्ट्रेटा बना लिए और उन स्ट्रेटा से फिर हमने क्या किया? रैंडमली लोगों को उठाया रैंडमली, लेकिन पहले स्ट्रेटा बना लिया, स्ट्रेटम 1, स्ट्रेटम 2, स्ट्रेटम 3। फिर हमने रैंडमली इन लोगों से डेटा जो है वो कलेक्ट किया। फिर हम बात करते हैं क्लस्टर की। क्लस्टर क्या होता है कि ऑन द होल हमने फुल पॉपुलेशन ली, अब हमने क्लस्टर सैम्पलिंग करनी है। आवर एंटायर पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग अगर हमने क्या करनी होती, तो अगर हम आगे इसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि आवर एंटायर पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू क्लस्टर और सेक्शन एंड देन द क्लस्टर आर रैंडमली सेलेक्टेड। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द क्लस्टर आर यूज्ड फॉर सैम्पलिंग। ठीक है, क्लस्टर आर आइडेंटिफाइंग यूजिंग डिटेल सच एज एज के लिहाज से हमने उसको अलग क्लस्टर में डाल दिया, सेक्स के लिहाज से उसको अलग क्लस्टर में डाल दिया, लोकेशन के लिहाज से हमने उसको अलग क्लस्टर में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो है ये हमने क्लस्टर सैम्पलिंग कर ली। अगेन डिफरेंस बताऊंगी। पहले मैंने बताई थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, किसी भी क्लास में गए उनकी हर रो से हमने एक पर्सन को 2-2 पर्सन को उठा लिया। स्ट्रेटिफाइड में क्या किया? हम क्लास में गए, उनमें से हमने कहा कि रेड जर्सी जो है वो अलग हो जाएं, ब्लू अलग हो जाएं, येलो अलग हो जाएं। जब वो अलग हो गए फिर उनमें से हमने एक उठा लिया, ये स्ट्रेटिफाइड थी। क्लस्टर की बात करते हैं। क्लस्टर की बात डिफरेंस कैसे हम करेंगे क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड से? तो क्लस्टर में हमने क्या किया? हम गए और हमने कहा इतने एज ग्रुप वाले जो हैं वो अलग हो जाएं। एज जो है एज वाइज लोगों को अलग कर लिया, जो है वो सेक्स वाइज अलग कर दिया, लोकेशन वाइज अलग कर दिया। ठीक है, अगर हमने सिंगल, इसके आगे फर्दर स्टेजेस हैं, सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग करनी होती तो एंटायर क्लस्टर इज सेलेक्टेड रैंडमली फॉर सिलेक्शन। क्लस्टर 1 में हमने ब्लू जर्सी रख ली, 2 में जो है वो येलो और 3 में येलो, फिर 4 में ग्रीन एंड देन। अब इसमें ऐसे क्लस्टर क्या है? क्लस्टर इज़ बेसिकली डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, डिफरेंस ऑफ देयर सेक्स, डिफरेंस ऑफ देयर लोकेशन। सिंपली हम जो है वो क्या कर लेते हैं, हमारे पास
सैम्पल था उसके अंदर हमने क्या किया कि किसी भी पर्सन को क्या किया, हम गए और हमने उनको एज इट इज़ उनके ऊपर जो है वो टिक लगा दिया। वो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी हम एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, फ़लाँ जो है वो हमारा डिपार्टमेंट है, हमने उसके ऊपर जो है वो उनको एक क्लस्टर बना दिया। फिर हम गए नेक्स्ट पे, उन्होंने उनका अलग क्लस्टर बना दिया, नेक्स्ट पे गए उनका अलग क्लस्टर बना दिया। सो इट्स मीन कि हमने सिंपली जाके जो है वो उनको एज वाइज सेक्स वाइज हमने क्लास वाइज अलग अलग क्लस्टर बना दिए। तो ये जो क्लस्टर टेक्निक है ये बेसिकली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की है, और इसके आगे चल के ये जो है वो क्लस्टर बना दिए। फिर यहाँ से हमने रैंडमली यहाँ से एक उठा लिया, यहाँ से एक उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया। तो ये हमारे पास कौन सी सैम्पलिंग आ जाती है, ये आ जाती है हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी सिंगल स्टेज सैम्पलिंग। फिर इसके अंदर 2 स्टेज भी है। 2 स्टेज क्या होगी कि फर्स्ट वी रेंडमली सेलेक्ट क्लस्टर, हमने पहले क्लस्टर बना लिए जी येलो ब्लू रेड ग्रीन। फिर देन फ्रॉम दीज सिलेक्टेड क्लस्टर वी रेंडमली सेलेक्ट फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम द सैम्पलिंग। ठीक है, अब हमने कहा कि हमने इन सारों के क्लस्टर तो बना लिए, लेकिन हमें जो है वो एज वाइज रिस्पोंडेंट चाहिए। हमने कहा हमें सेक्स वाइज रिस्पोंडेंट चाहिए, बट हमें लोकेशन वाइज नहीं चाहिए। ये जो है ये मल्टी स्टेज है, हमने और प्रिसाइज कर लिया। फिर हम कह देते हैं सिस्टमैटिक क्लस्टर सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक क्लस्टर सैम्पलिंग अब क्या होगी, हेयर द सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज सिस्टमैटिक एंड नॉट रेंडमली एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, हमने हर ग्रुप से फर्स्ट मेंबर को उठाना है। एलिमेंट ऑफ द सैम्पल आर चूजिंग एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन, ऑल द एलिमेंट आर पुट टुगेदर इन अ सीक्वेंस फर्स्ट वेयर ईच एलिमेंट हैज़ एन इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। अब इस सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि इक्वल चांसेस होंगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल मेजर जो इनका है वो प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्शन, बट देयर आर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ क्लस्टरिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ n, वी डिवाइड आवर पॉपुलेशन ऑफ साइज n इंटू सब ग्रुप ऑफ k एलिमेंट। ठीक है, सो वी सिलेक्ट आवर फर्स्ट एलिमेंट रेंडमली फ्रॉम द फर्स्ट सब ग्रुप ऑफ k एलिमेंट। ठीक है, इसको फर्दर हम जो है वो एग्जाम्पल के लिहाज से देखेंगे कि हमने क्या करना है कि हमने n ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करना है। वी नो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच ग्रुप इज n। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, n1 को सिलेक्ट करेंगे। फिर हमने n1 को सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कैटेगरी k की तरफ मूव करेंगे, वहाँ से n2 को सिलेक्ट किया। फिर थर्ड कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे, वहाँ से n3 को सिलेक्ट किया। सो इट्स मीन कि हर एक जो क्लस्टर है उसके अंदर जो nth नंबर है या हम कहें कि फर्स्ट मेंबर है उसको सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास होगी सिस्टमैटिक, मोर सिस्टमैटिक वे में हम चलेंगे। ठीक है, राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है ये इसकी फुल ऑन के किस तरह से हमने कौन से रो से कितना हमने जो है वो सिलेक्शन करनी है। ठीक है, सिस्टमैटिक की एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देती हूँ। पहले हमने क्या किया, सिस्टमैटिकली उनको क्लस्टर बनाया। ठीक है, बात करते हैं क्लस्टर कौन सा बनाया जी हमने। ठीक है, ये हमने ये क्लस्टर बनाया। ठीक है, हमने ये एक क्लस्टर बना दिया जिसके अंदर डिफरेंट लोग हैं। ये दूसरा है, ये तीसरा क्लस्टर है। ठीक है, फिर हमने चौथा क्लस्टर बना दिया। ठीक है, और फिर हमने 5वां सेलेक्ट क्लस्टर बना दिया। अब इसके अंदर मैं और सिस्टमैटिक वे में काम करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस क्लस्टर के अंदर एवरी पर्सन फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड नंबर, इसको सेलेक्ट करने को क्या करेंगे, हम कहेंगे जी मैंने जो सिलेक्शन की है वो सिस्टमैटिक वे में की है। यहाँ तक समझ आ गई सबको कि किस तरह से क्लस्टर सैम्पलिंग हुई कि हमने पहले उनके क्लस्टर बनाए। ठीक है, फिर हमने उस क्लस्टर में से ये डिफ्रेंशिएट किया कि वो जो क्लस्टर है, चाहे वो एज की बेस पे है, सेक्स की बेस पे है, लोकेशन की बेस पे है, वो ग्रुप बन गए हैं। पहले हम क्या करते थे, किसी भी मेंबर को उठा लेते थे, जो सिंपल क्लस्टर सैम्पलिंग थी। ठीक है, यहाँ से मैं 1 को उठा लेती, यहाँ से 6 को, यहाँ से 10 को, यहाँ से 17 को, यहाँ से 12 को, इट्स ओके।
सिंपल क्लस्टर सैम्पलिंग। जो सिस्टमेटिक क्लस्टर सैम्पलिंग थी वहाँ पे मैंने कहा कि मैं तीसरा, जो हर रो में तीसरा पर्सन होगा, ठीक है, उसको उठाऊंगी। ठीक है, तो मैं हर ग्रुप में गई और वहाँ से थर्ड पर्सन को उठाया। हर ग्रुप के चांसेस आए सिलेक्शन के, ठीक है, लेकिन मैंने जो है वो तीसरा या पहला या जो भी हमने डिसाइडेड पर्सन था उसको लिया। तो ये सिस्टमैटिक क्लस्टर सैम्पलिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की तरफ। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है कि जैसे कि इसका नाम जो है वो हमें बता रहा है कि मल्टी मीन ज़्यादा, यानी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा होंगे, स्टेजेस होंगी और फिर हमारे पास सैम्पलिंग आएगी। सो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मेथड डिस्क्राइब अबव। इनमें से क्या होता है कि जो हमने ऊपर क्लस्टर की एग्जांपल पढ़ी, हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की, उसमें से एक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। सो पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्लस्टर एंड देन दीज क्लस्टर आर फर्दर डिवाइडेड एंड ग्रुप्ड इनटू वेरियस सब ग्रुप। पहले हमने क्या किया, पॉपुलेशन को मल्टीपल क्लस्टर में डिवाइड कर दिया जी, ठीक है। अब क्या किया, दीज क्लस्टर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप, फिर हमने उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फिर हमने उसको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एंड बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी, so one or more cluster can be randomly selected from each stratum. So this process continues when the cluster can't be divided anymore. ठीक है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उन चीज़ों की। ठीक है, हमने क्या कहा कि पॉपुलेशन इज़ फर्स्ट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्लस्टर। हमने क्या बनाने हैं, क्लस्टर बनाने हैं। ठीक है, हमने क्लस्टर बनाने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमने क्लस्टर बनाने हैं, यानी डिफरेंट ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप ए बना दिया जी, ग्रुप बी बना दिया, ग्रुप सी बना दिया। ठीक है, हमने डिफरेंट क्लस्टर बना दिए। अब हर एक क्लस्टर को फर्दर डिवाइड करेंगे जी ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, इसको भी हमने जो है वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 किया। अब जो ग्रुप आए, ठीक है, उनको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आगे से, ये आगे से, और फिर ये जो 2 है ये आगे से डिवाइड हो जाए, ये आगे वाला 2 जो है वो डिवाइड हो जाए, ये जो 1 है ये आगे से डिवाइड हो जाए। तो ये जो ग्रुप है ये फर्दर जब डिवाइड हो जाएगा तो ये मल्टी स्टेज हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मल्टी स्टेज जो है वो सैम्पलिंग आ गई। ठीक है, तो ये ग्रुप हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर एक स्ट्रेटा जो है वो हम लोग क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं, फिर क्लस्टर से ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप जो है वो सब ग्रुप यानी स्ट्रेटा में चेंज हो जाते हैं, फिर हम उन स्ट्रेटा से जो है वो हम अपना सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो सैम्पलिंग टेक्निक है ये हमें कौन सी बता रही है, ये हमें बता रही है जो है मल्टी स्टेज। ठीक है, एग्जाम्पल सामने है, इसको अगर हम देखना चाहें तो हमने पॉपुलेशन ली, ठीक है, उसके हमने क्लस्टर बनाए। ठीक है, क्लस्टर कैसे बनाए कि हमने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लस्टर बनाए, फिर 1 को आगे से 159 में चेंज कर दिया, 2 के 2 ग्रुप बना दिए, 3 के आगे 3 बना दिए, 4 के ये बना दिए, इस 5 के भी ये बना दिए। तो ये जब हम पहले हमने ग्रुप किया, फिर पहले हमने क्लस्टर किया, फिर हमने स्ट्रेटा किया, फिर हमने आइटम किए, तो ये फर्दर डिवाइड होता रहता है। इसके थ्रू हम और ज़्यादा प्रिसाइज वे में जाके सिलेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होगी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो मेजर थिंग है वो क्या है, इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो इसकी क्वालिटी है जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी। ठीक है, कौन सी सैम्पलिंग की ये क्वालिटी थी कि इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन की, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। ठीक है, बट अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास दूसरी जो इसकी एग्जांपल आती है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी मीन नो इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन। नॉन प्रोबेबिलिटी का मकसद क्या है कि नो इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है,
यहाँ पे हम कहते हैं कि इसके अंदर कोई जो है वो इक्वल चांसेस नहीं होते सिलेक्शन के। हम किसी क्लास में गए हैं, सपोज़ यहाँ पे 20 पीपल्स का ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रो में 10 है, सेकंड में 10 है, मैंने फर्स्ट में से भी 5 जो हैं पहले नंबर पे बैठे हुए थे उनको उठा लिया, सेकंड में से भी, तो ये जो है हमारे पास 10 का सैम्पल आ गया, ठीक है। हमने कोई जो है वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, कोई स्ट्रेटा कोई स्टैंडर्ड जो है वो हमने नहीं देखा, हम जो है वो सिंपली मूव किया हमने, और हमने क्या किया, वहाँ से सैम्पल जो है वो सेलेक्ट कर लिया। सो नॉन प्रोबेबिलिटी मीन नो सिस्टमैटिक गाइडलाइंस, ठीक है। A non-probability sample does not follow the guidelines of mathematical probability, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि रिसर्चर इजीली अपना जो अमाउंट ऑफ एरर है वो भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। सो इट डजंट rely on the randomization, so this technique is more reliant on the researcher's ability to select the element of sample, so outcome of the sampling might be biased हो सकती है and make difficult for all the element to population to be the part of sample equally. So this type of sampling is also known as non-random sampling. क्यों non-random sampling है? क्योंकि जो probability sampling थी वो मैंने क्या कहा था कि जो आपकी probability sampling है वो क्या है, बेसिकली probability sampling is equal to random sampling, ठीक है। वो हमारे पास क्या थी, random sampling थी। लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो हमारे पास क्या है, वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। जो नॉन प्रोबेबिलिटी है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि हम सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो, जो उसकी टाइप्स जो हैं वो अलग हैं, जिनमें फर्स्ट इज़ कन्वीनियंट। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि हम गए यूनिवर्सिटी में, हमने हमारे पास जो सामने स्टूडेंट आता गया उसको जो है वो क्वेश्चनियर पकड़ाते गए, उसे कहते गए फिल करो। हमने ना ये देखने की कोशिश की कि वो एमएससी का स्टूडेंट, एमफिल का स्टूडेंट है, कौन से डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। कन्वीनियंटली जो मिल गया उसे कहते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ठीक है। चूँकि इसके अंदर ये मैथमेटिकल गाइडलाइंस को नॉन प्रोबेबिलिटी फॉलो नहीं कर रही, तो इसकी जो फर्दर टेक्निक्स हैं, जो टाइप्स हैं, वो भी नहीं कर रही होंगी। सेम कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग में क्या हुआ, हमने क्या किया, कन्वीनियंटली जो हमें पर्सन मिल गया, हमने कहा कि हमें मार्केट से डेटा कलेक्ट करना है अगर, तो हम मार्केट में गए, हमने ये नहीं देखा कि वो बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, हमारे सामने आए, हमने उन्हें क्वेश्चनियर दिया और उन्होंने फिल कर दिया, ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एग्जांपल इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग। फिर पर्पोजिव सैम्पलिंग है। पर्पोजिव सैम्पलिंग इज़ अगेन जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसके अंदर भी हमने कोई अमाउंट ऑफ एरर जो है वो सिलेक्शन नहीं कर सकते। फिर कोटा सैम्पलिंग है, फिर रेफरल या स्नोबॉल सैम्पलिंग है। सबको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ गई कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंटली जो हमें मिल गया, हेयर इज द सैम्पल इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, जो भी हमें मिल गया, ठीक है। सो दिस मेथड इज़ यूज व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग इज़ रेयर एंड आल्सो कॉस्टली। हमें ये है पता है कि अगर हमने मार्केट के अंदर सिर्फ जाके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का जो है वो रिस्पॉन्ड नोट करना है, तो इट्स रेयर केस कि हम जो है वो अगर हमें 50 चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम मार्केट में जाएं और हमें जो है वो सारे के सारे वही लोग नज़र आए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, रेयर केसेस हैं। तो रिसर्चर पहले ही सोच लेता है कि उसको डेटा मिलना मुश्किल है, तो वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग अपने मेथड में इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। So based on the convenience sampling are selected. For example, researcher preferred this during the initial stages of research. So this is quick and easy to deliver results. क्यों यूज़ कर रहा है? क्योंकि ये easy है और क्विक भी है, जल्दी से उसको डेटा में मिल जाएगा और ईजीली मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं पर्पोजिव सैम्पलिंग की। दिस इज़ बेस्ड ऑन द इंटेंशन और द पर्पज़ ऑफ द स्टडी, ठीक है। पर्पज़ पे डिपेंड करता है हम किस लिए वो स्टडी कर रहे हैं। ओनली दोज एलिमेंट विल बी सेलेक्टेड फ्राम द पॉपुलेशन विच सूट द बेस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी। सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो कि उस पर्पज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कहा कि हम सिर्फ एजुकेटेड लोगों से सर्वे करेंगे, तो हमने देखा
कि कौन सा पर्सन जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड लग रहा है, हम उन्हीं के पास गए, उन्हीं से लिया, ठीक है। ये मोर पर्पोजिव मीन का पर्पज़ यही है स्टडी का, हमने इसलिए इसको जो है वो फाइनलाइज किया विदाउट मैथमेटिकल गाइडलाइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस हम स्टैंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, थॉट प्रोसेस हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि इंटरेस्टेड इन परज्यूमिंग मास्टर डिग्री, देन सिलेक्शन क्राइटेरिया, आर यू इंटरेस्टेड फॉर मास्टर, ठीक है। तो ये सिलेक्शन जो है वो उनकी, ऑल द पीपल हु रिस्पॉन्ड नो विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सैम्पल। हम स्टार्ट में ही पूछ लेते हैं जी आप लोग जो है पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट हैं, लिटरेट हैं, तो हम उन्हीं जो नहीं होते हम उनसे क्वेश्चनेयर फिल नहीं करवाएंगे, क्योंकि पर्पज़ ऑफ द स्टडी फिल नहीं होता ना। तो अगर हमारे पास जो है वो लिटरेट हैं तो हम उससे क्वेश्चनेयर फिल करवा लेते हैं। तो ये जो है ये पर्पोजिव सैम्पलिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कोटा। कोटा सैम्पलिंग का क्या मकसद है? कोटा सैम्पलिंग हमारे पास क्या है कि दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग डिपेंड ऑन सम प्री सेट स्टैंडर्ड। कोटा मुख्तस कर दिया जाता है किसी चीज़ का, फिर हम कहते हैं कि हमने जो क्लास ए है उसके अंदर से सिर्फ 14 से 15 साल के बच्चे जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो ये प्री सेट है, मैं जाऊंगी क्लास में और फिर वहीं से उन्हीं बच्चों को, चाहे वो जो है वो उनको उस सब्जेक्ट, उस चीज़, उस क्वेश्चन का इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, प्री डिज़ाइन है, जाके हमने उससे सिलेक्शन ली है, कर ली है, आपने उनसे आंसर ले लेने हैं। सो इट सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन, सो प्रोपोर्शन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ट्रेट इन सैम्पल शुड बी सेम एज द पॉपुलेशन। लेकिन क्या होगा कि इनके अंदर ट्रेट जो होगा वो सेम होगा। So elements are selected until the exact proportion of certain types of data is obtained are sufficient. Data is different category is collected. तो हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन है 45 फीमेल हैं, 55 मेल हैं, अगर हमारे पास ऐसा है तो देन आर सैम्पल शुड रिफ्लेक्ट द सेम परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। तो हमें ऐसा सैम्पल सेलेक्ट करना है कि जिसमें परसेंटेजेस दोनों की इक्वल आए। ये कोटा सैम्पलिंग है, ठीक है। हम पहले से प्री डिज़ाइन जो है वो सैम्पल लेके चल रहे हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग, अब स्नोबॉल सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग बेसिकली क्या है कि हमने उन पेरेंट्स से बात करनी है जिनके बच्चे जो हैं वो, हमने पेरेंट्स से ये पूछना है कि आपके बच्चे जो है वो मदरसा स्टूडेंट्स हैं, आपके जो किड्स हैं, तो उनकी जो है वो साइंस की जो स्टडीज़ हैं, या हम आईसीटी का हम देख लें, या कंप्यूटर के उनकी जो महारत है वो किस कदर है, ठीक है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होगा कि एक पर्सन जो है वो मुझे पता है, ठीक है, जो कि मैं जानती हूँ A% है, ठीक है, उसका मुझे पता है कि उसके बच्चे जो है वो मदरसा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं जब इसके पास गई स्नोबॉल सैम्पलिंग में, ठीक है, तो मैंने इससे पूछा कि आप जो है वो किसी और पर्सन को जानते हैं जिनके बच्चे जो हैं वो मदरसा स्टूडेंट हों। उसने मुझे बी का बताया, ठीक है। देन मूव टू वर्ड्स बी। फिर जब मैं बी के तरफ गई तो उसने मुझे बताया कि सी पर्सन के बच्चे जो हैं वो मदरसा स्टूडेंट है। फिर उसके पास देन डी पर्सन के बच्चे। तो ये जो सैम्पलिंग होती है ये स्नोबॉल होती है, यहाँ से मूव किया यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। रेफरल सैम्पलिंग भी इसे कहते हैं, ठीक है। एक पर्सन का आइडिया हुआ, हमें पता चला, देन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसी तरह से अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये बताएं कि जो सोसाइटी के अंदर जो ड्रग यूज़र्स हैं, ठीक है, जो ड्रग कंज्यूमर्स हैं, उनका जो फैमिली सेटअप, क्या उनके जो है वो फैमिली सेटअप्स की वजह से जो है वो उसके जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उनका सोशल बैकग्राउंड ऐसा होता है, या उनकी एजुकेशन लेवल कम होता है, या उनके कोई और मेंटल सिकनेस होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A% को ढूंढेंगे, ठीक है। हमने कोई 1% नंबर 1 जो है वो स्टेटस का ढूंढ लिया, जो हमें पता है कि वो जो है वो ड्रग यूज़र है। फिर क्योंकि ड्रग यूज़र ही अपना जो है वो नेक्स्ट पर्सन बता सकता है ना,
तो उसने नेक्स्ट का आइडिया दिया, फिर हमने उससे डेटा कलेक्ट किया, फिर हमने तीसरे से बात की, ठीक है, तीसरा भी हमें 2 से पता चला था कि थर्ड जो है वो ड्रग यूज़र है, फिर हमने फोर्थ जो है वो थर्ड के थ्रू फोर्थ से आइडिया हुआ। तो ये जो आइडिया है, ठीक है, 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 4, और ये रेफरल, ठीक है, इसे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग को भी कहते हैं। सो दिस टेक्निक इज़ यूज इन द सिचुएशन विद द पॉपुलेशन इज़ कम्प्लीटली अननोन एंड रेयर। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, किस सेक्टर में कौन से पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग है, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर में जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं, किसी के मदरसा में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी एक ये उस सूरत में की जाती है सैम्पलिंग जब हमें पॉपुलेशन का ही आइडिया ना हो, ठीक है, पॉपुलेशन का आइडिया नहीं होगा तो हम सैम्पल कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, पॉपुलेशन हम पहले जो है वो सेलेक्ट करते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हम जानते हैं कि एक पर्सन के पास के जिनके बच्चे मदरसा गोइंग थे, ठीक है, तो हमने उनसे फिर लिंक लिया दूसरों का, फिर उनसे आगे लिंक लिया, क्योंकि वो अननोन एंड रेयर हैं, ठीक है। सो देयरफॉर वी विल टेक द हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट विच सेलेक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड आस्क हिम टू recommend other elements who will fit the description, ठीक है, and therefore we will take the help from the first into next. So next is fit the description of sample selected. So this referral technique goes on increasing the size of population like a snowball, ठीक है। ये जो सैम्पल है ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है, ठीक है। किस लिहाज से ये जो है वो स्नोबॉल है कि इसमें हमने पर्सन 1 सेलेक्ट किया था, फिर इसने हमें लिंक दिया था जी पर्सन 2 और पर्सन 3 का, ठीक है। फिर इस पर्सन से हमने जो है वो आगे वाले 2 पर्सन का लिंक ले लिया, ये किसका ले लिया, ये किसका ले लिया। फिर जब हम इसके घर गए तो इसने हमें इसका पता बता दिया, जब इसके गए तो इसने इसका भी बता दिया और इसका भी, जब हम इसके घर गए तो इसने इसका पता बता दिया। तो इससे सारी के सारी जो है वो स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज इन द सिचुएशन ऑफ हाईली सेंसिटिव टॉपिक लाइक HIV एड्स, हाईली सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज इन द सिचुएशन ऑफ हाईली सेंसिटिव टॉपिक लाइक HIV एड्स वेयर पीपल विल नॉट ओपनली डिस्कस एंड पार्टिसिपेट इन सर्वे टू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट HIV एड्स, इट्स इम्पॉसिबल। HIV एड्स को ले लें या किसी और साइड पे हम बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे रिस्की टॉपिक्स हैं जो कि लोग जो नहीं बताते, जो हमें नहीं पता होता, जिनमें पॉपुलेशन अननोन होती है, रेयर होती है। तो वहाँ पे हम जो सैम्पलिंग यूज़ कर रहे होते हैं वो रेफरल स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। सो नॉट ऑल द विक्टिम्स विल रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन। क्या होगा, आस्क सो रिसर्चर कैन कॉन्टेक्ट पीपल दे नो और वॉलंटियर्स टू गेट इन टच विद द विक्टिम्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. So help in situation where we don't have the access of sufficient people with the characteristic we are seeking. It start with the finding people to study. तो हम क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे लोगों को और उससे जो है वो आगे सिलेक्शन होगी लोगों की कि हमने जो है वो इस टॉपिक पे बात करनी है, इस टॉपिक को जानना है। तो उस बात को जानने के लिए हम जो सैम्पल यूज़ कर रहे होंगे वो हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग होगी, ठीक है। सो hope now you will have a good idea about sampling and its technique. Again हम इसकी जो है वो रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास जो बेसिक जो है वो हमारे पास सैम्पलिंग क्या थी, हमने उसको डिस्कस किया कि जो पॉपुलेशन से हमने कलेक्ट करना है सैम्पल, तो वो जो मेथड होगा, ठीक है, हमारे पास पॉपुलेशन है जी, ठीक है, पॉपुलेशन से हमने क्या करना है, एक सैम्पल बनाना है, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन से सैम्पल बनाने का अमल था, इस अमल को बेसिकली सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। इस अमल को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग सैम्पलिंग कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सैम्पलिंग प्रोसेस है, इसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि ये डिफरेंट है, पॉपुलेशन से सैम्पल सेलेक्ट करना डिफरेंट है, ठीक है। किस तरह से डिफरेंट है,
कि वो या तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है या नॉन प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने ये बताया कि जो प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स हैं उनके बारे में जाना। प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स के बारे में हमने ये जाना कि ये जो प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स हैं ये किस तरह की होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी किस तरह से होती हैं, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स होती हैं वो हमें क्या बता रही हैं कि जो सैम्पल होगा उसके अंदर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल गाइडलाइन सेलेक्टेड होगा और चांसेस ऑफ each unit is known, and non-probability sampling does not follow the guidelines of mathematically probability. However, the most significant characteristic distinguishing the two type of sample is that probability sampling allow the researcher to calculate the amount of sampling error present in research study, and non-probability does not. So probability sampling method is further divided in two basic categories, probability and non-probability, and every probability and non-probability further divided into other categories. For example, probability sampling is divided into simple random sampling, cluster sampling, systematic random and stratified sample. But non-probability sampling convenience sampling में change होता है, judgmental और purposive में होता है, snowball में होता है और कोटा में होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो सैम्पल थे, ठीक है, जैसे हमने बताया कि पॉपुलेशन से सैम्पल सेलेक्ट करने के अमल को सैम्पलिंग कहेंगे, और इसके अंदर हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है कि इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में ये बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर अमाउंट ऑफ एरर प्रेजेंट जो रिसर्चर है वो फाइंड नहीं कर सकता, जबकि इसके अंदर अमाउंट ऑफ एरर जो है वो रिसर्चर फाइंड कर सकता है, ठीक है। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में और क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगी, every element has an equal chances of getting selected to be the part of sample, so it is used when we don't have any kind of prior information about द टारगेट पॉपुलेशन। ये हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। हम किसी भी जो है वो एरिया में या किसी क्लास में गए और हमने जो है वो रो 1 से ये दोनों पर्सन उठा लिए रेंडमली, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ये, और सेकंड में से ये उठा लिया, थर्ड रो में से ये उठा लिया, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगी कि दिस टेक्निक डिवाइड द एलिमेंट इनटू पॉपुलेशन टू स्मॉल ग्रुप में चेंज करेंगे और उन स्ट्रेटा से हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हमने ब्लू, रेड, ग्रीन जो है वो येलो हमने स्ट्रेटम बना लिया और उसमें से फिर हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग की बात की। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होगी, दो तरह की होती है, सिंगल क्लस्टर होता है, 2 स्टेज होता है और मल्टी होता है। इसके अंदर कहने का मकसद यही है कि क्लस्टर बना लेंगे और उसके अंदर से सैम्पलिंग जो है वो सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सिस्टमैटिक रैंडम क्लस्टर सैम्पलिंग की। सिस्टमैटिक जो क्लस्टर सैम्पलिंग होता है वो हमने एक सिस्टमैटिक वे में चलना होता है। किस तरह से कि हमने सबसे पहले जो है वो हमने एक पॉपुलेशन ली और पॉपुलेशन के अंदर से डिफरेंट स्टेटा बना ली है, ठीक है। डिफरेंट जब हमने स्टेटा बना ली है तो उस स्टेटा के अंदर हमने ये भी कह दिया कि हम तीसरे नंबर वाले पर्सन को उठाएंगे, दूसरे को उठाएंगे, सेकंड को उठाएंगे या थर्ड को उठाएंगे, बट एक ही नंबर जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे और उसके थ्रू हम जो है वो N1, N2, N जो nth नंबर है उसमें से हम लोग उठा रहे हैं। किसी A, B, C, D ग्रुप बना लिए, उन ग्रुप में से हमने थर्ड नंबर वाला पर्सन उठा लिया तो थर्ड ही B से उठाएंगे, थर्ड ही D से उठाएंगे, थर्ड ही E से उठाएंगे, ठीक है। ये सिस्टमैटिक थी। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या हुई कि पॉपुलेशन को हमने क्या किया, population is firstly divided into multiple cluster, then these cluster are further divided and grouped into subgroups, strata बनते हैं और उसके बाद strata के अंदर से हमने जो है वो सिलेक्शन करनी है सैम्पल की, हमारे पास होगी मल्टी स्टेज, ठीक है। फिर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात की। नॉन प्रोबेबिलिटी मीन नो सिलेक्शन, नो मैथमेटिकल गाइडलाइंस, ठीक है। तो इसके अंदर इक्वल चांसेस नहीं होते सिलेक्शन के। तो इसके अंदर जो अब फर्दर इसकी टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आ गई कन्वीनियंट, दूसरी परपोजिव, तीसरी कोटा और फिर रेफरल या स्नोबॉल सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग का मतलब ये है कि जो कन्वीनियंटली हमें मिला हमने उसको जो है वो डेट क्वेश्चन पकड़ाया और उसने हमें फिल करके दे दिया। फिर हमने बात की परपोजिव मीन हमारी रिसर्च की स्टडी की डिमांड को देखते हुए हमें वो पर्सन कहीं से भी मिलता है, हमने वो पर्सन जो है वो उठा लेना है, ठीक है, उससे डेटा ले लेना है, ठीक है।
सैम्पल सेलेक्ट कर लेना है वही वाला, जैसे कि मैंने कहा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटेंशन ऑफ द पर्पज़ ऑफ द स्टडी, सो ओनली दोज एलिमेंट विल बी सेलेक्टेड फ्राम द पॉपुलेशन विच सूट द बेस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी। फिर हमने बात की कि कोटा सैम्पलिंग की। कोटा सैम्पलिंग इज़ प्री डिफाइंड सैम्पलिंग, प्री सेट स्टैंडर्ड. So this type of sampling depend on the some preset standard. It select the representative sample from the population. Proportion of the characteristic date in sample should be same in the population. ये कोटा सैम्पलिंग होगी, ठीक है। फिर हमने बात की स्नोबॉल सैम्पलिंग की, या रेफरल जो है वो सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसके अंदर हमने ये देखा कि ये तब यूज़ की जाती है ये टेक्निक जब हमें पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक का आइडिया ना हो, हमें पॉपुलेशन की बेसिकली जो है वो समझ ना आ रही हो कि कहाँ पे मौजूद है, कहाँ से हमने उसे अंदर से सिलेक्शन करनी है सैम्पल की, तो उसके लिए हम रेफर या स्नोबॉल सैम्पल कहते हैं, ठीक है। Therefore we will take the help from the first element, ठीक है। हमने फर्स्ट एलिमेंट से हेल्प ली, सेकंड एलिमेंट को ढूंढा, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। सो therefore we take help from first into second and then so on. So such रेफरल टेक्निक को यूज़ करते हुए हमारी जो सैम्पल साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। और इसके थ्रू जो है वो हम जब सैम्पल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट इनटू इसने ये इन दोनों पर्सन का जो है वो रेफरेंस दिया यहाँ से, फिर इसने दिया ये, और इसने जो है वो आगे से इस पर्सन का दिया, इसने आगे से इसका, इस पर्सन ने इसका, और इसने आगे से इस पर्सन का रेफर दिया। तो ये जो है वो हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग आ गई, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया चाहिए एड्स की, उसके बाद मैंने मदरसा स्टूडेंट की दी, या हमने ड्रग एडिक्ट जो है वो उनकी एग्जांपल सी। सो दीज आर द टेक्निक्स दैट इज़ बेसिकली related with the probability and non-probability sampling. So we use two basic techniques, discuss two basic technique, probability and non-probability, and probability and non-probability further divided into another sampling techniques.